दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई इन दिनों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का पीछा मुसीबत छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो भाई क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? क्योंकि भैया खिलाड़ी कुमार की आने वाली दो मच अवेटेड फिल्मों को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है, वो फैंस के लिए किसी निराशाजनक खबर से कम नहीं होने वाली है मेरे भाई। यानी कि इस खबर को सुनकर फैंस सोच में पड़ जाएंगे और ये बात कहेंगे कि भाई इससे बुरा दौर तो बॉलीवुड का आज तक हम सभी ने कभी देखा ही नहीं है। तो भाई क्या बुरी खबर निकल के आई है खिलाड़ी कुमार को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों खिलाड़ी कुमार के लिए एक छोटी सी सुखद कहें तो भैया अच्छी खबर आई थी हाउसफुल के पार्ट 5 के माध्यम से कि भाई फाइनली इस फिल्म ने इंडिया में 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। इस फिल्म को अब्रॉड और इंडिया से मिलाकर 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मिल गया है। यानी कि भाई ये फिल्म लगभग लगभग अपना बजट निकाल कर एवरेज फिल्म का तमगा जो है वो हासिल कर चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म को कुछ दिनों में हिट फिल्म की श्रेणी में दर्शक लाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार के लिए एक अच्छी खबर ये आई थी जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते थे कि भैया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खिलाड़ी कुमार के बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और खिलाड़ी कुमार की जो फिल्मी गाड़ी है वो सड़पट दौड़ने लगेगी। लेकिन भाई नजर लग गई है, खिलाड़ी कुमार को ऐसी नजर लग गई है कि भैया सब कुछ ठीक ठीक होते ही बेड़ा गर्क हो जा रहा भाई। आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही खिलाड़ी कुमार की मच अवेटेड फ्रेंचाइजी यानी कि भैया हेरा फेरी के पार्ट 3 को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म के मेकरों के बीच में ऐसा बवाल हुआ कि उसका असर भाई परेश रावल के ऊपर पड़ गया। यानी कि भैया परेश रावल जो कि भैया इस फिल्म की असली जान बोले तो भैया बाबू राव की कमान संभाले बैठे थे, वो बोले अबे जा करता हूँ टाटा बाय बाय, अब नहीं बनूंगा मैं तुम लोगों के लिए बाबू राव। यानी कि भैया पैसा का मामला है बाबू भाई, पैसा का मामला। यानी कि भैया पैसे की वजह से बाबू भाई ने बोला कि यार मेहनत करवाओगे, दिन भर खटवाओगे और बोलोगे पैसा 3 साल बाद दोगे ना बाबू, ना ऐसा नहीं चलेगा बाबू, पैसा लेकर काम करता। और परेश रावल ने इस फिल्म को कह दिया टाटा बाय बाय। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी इस लेवल पर हो गई कि भाई मामला कोर्ट तक चला गया। तो भाई एक तरफ हेरा फेरी के पार्ट 3 को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया अब खिलाड़ी कुमार की एक और सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी यानी कि भैया वेलकम टू द जंगल को भी लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही है भाई। यानी कि भैया ये फिल्म भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डब्बे में जाती नजर आ रही है। आपको याद ही होगा कि भैया इस फिल्म की घोषणा 2023 में की गई थी और उसके बाद से भैया 2024 खत्म हो गया, 2025 आ गया और भाई 2025 भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये फिल्म बनकर नहीं आ पा रही है। क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के 4 से 5 शेड्यूल कैंसिल हो गए हैं ड्यू टू पैसों की कमी की वजह से। यानी कि भाई लॉजिस्टिक जो कि फिल्मों में लगने वाले लॉजिस्टिक है भैया उसको भी खरीदने के पैसे इस फिल्म के मेकर के पास नहीं है। और भाई इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म में भी 80% का स्टेक जो है वो अक्षय कुमार के पास है और 20% का जो स्टेक है वो भाई फिरोज नाडियाडवाला के पास है। यार मामला तो फंस रहा है यार, फंस रहा है। और इसी वजह से इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भाई वेलकम टू द जंगल से भाई एग्जिट कर चुके हैं कई सारे कलाकार। यानी कि भैया जिन कलाकारों को पैसा नहीं मिल रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि भैया उनका पैसा फंसने वाला है, तो वो भी बोल रहे भाई पहले माल गिनो उसके बाद काम बोलो। यानी कि भैया पहले पैसा दे दोगे उसके बाद ही हम लोग काम करेंगे, अब आगे क्या होगा नहीं होगा हम इंतजार नहीं करेंगे। यानी कि भाई वेलकम टू द जंगल भी जो है वो पैसों की कमी की वजह से बार बार बोले तो भैया प्रॉब्लम में फंसती जा रही है। हाल फिलहाल में ही इसका फाइनल शेड्यूल पूरा करने की तैयारियां चल रही थी। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि इसका इस फिल्म का एक बिग स्केल वाला जो एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जाने वाला था जो कि क्लाइमेक्स का पार्ट है, उसकी शूटिंग के लिए पैसा ही नहीं है मेकरों के पास।
तो भाई ये बात जब इस फिल्म के सभी कलाकारों को पता चली कि भैया जब फिल्म को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है तो भैया हमारा जो बकाया पैसा है वो कैसे मिलेगा। और खबर तो ये भी आ रही है कि भाई इस फिल्म के क्रू मेंबर्स को भी पैसा जो है वो टाइम से नहीं मिल रहा है, यानी भैया जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी भी मुसीबत बनी हुई है ये फिल्म बनी, यानी भैया ये चल क्या रहा है यार। अब सोचो, वेलकम का जो फ्रेंचाइजी है वो अक्षय कुमार की एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिस पर दर्शकों को बहुत विश्वास रहता है कि भाई जब ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, लेकिन भाई जब बनेगी तब ना करेगी। तो भाई मुश्किल लग रहा है यार, लेकिन हाँ, ऐसा लग तो रहा है कि इस फिल्म के मेकर जो है वो मामला संभाल लेंगे और ये जो मुद्दा उठा हुआ है हेरा फेरी के पार्ट थर्ड का या फिर भाई वेलकम टू द जंगल का, इसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन बुरा दौर है यार ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और खास तौर पर बॉलीवुड के लिए, क्योंकि भैया बॉलीवुड की फिल्में इन दिनों जो कि भैया बिग बजट फिल्में सिनेमाघरों में आ रही है उनका हाल जो हो रहा है ना बॉक्स ऑफिस पर, उसको देखकर तो भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों के हाथ पांव फूले हुए हैं। लेकिन भाई इस इस बुरे दौर का अगर कोई जिम्मेदार है तो यही वो मेकर हैं जो कि भाई अपने घरानों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए टैलेंटेड लोगों को बताया चल निकल बाहर तुम लोग को काम देंगे, अरे हमारा बच्चा नहीं खाएगा तो तुम क्या खाओगे भाई, हमारा रोटी हम ही पकाएंगे हम ही खाएंगे तुमको क्या खिलाएंगे भाई। यानी कि भाई जो इंडस्ट्री एक वक्त क्रिएटिव लोगों के द्वारा चलती थी आजकल घरेलू लोगों के द्वारा चलेगी तो भाई ऐसा ही ना होगा। तो भाई अपनी करनी पर ये लोग पछताएंगे आगे चलकर, ये बात तो हम लोग जानते हैं। और भाई इन लोगों ने कसम खाया कि भाई अगर हमको खाना नहीं मिलेगा ना तो किसी को भी खाने लायक छोड़ेंगे नहीं है, बॉलीवुड पूरा खत्म करके मानेंगे भाई। ये मतलब कि ठेका जो है ना उठा लिया है बॉलीवुड के इन मेकरों ने। तो भाई चलिए पब्लिक भी मजा चखा रही है और अच्छा लगता है यार ऐसी खबरें जब हम लोग के सामने आती है ना, हम जैसे लोग जो कि भैया मुंबई में जाकर एड़ी चोटी का जोर लगाए कि भैया हमें भी मौका दो, हम भी क्रिएटिव लोग हैं। लेकिन भाई हमारी क्रिएटिविटी को देखे बिना इन लोगों ने बोला चल निकल बाहर, ठीक है आया यहाँ बहुत एक्टिंग का काम करने के लिए, आया बहुत काम करने के लिए बॉलीवुड है चल निकल, ये बोलकर यार इन लोगों ने हमें निकाल दिया। तो भाई आज जो हो रहा बॉलीवुड के साथ तो या आप लोग की करने का फल आपको जनता दे रही है। हम लोग क्या है, हम लोग तो बस मात्र साधन है जनता के जो कि उनको सही राह बता रहे हैं। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।